नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। टिशू ले आज मैंने आपके सामने सूरह लहब तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तर्जुमा है कि टूट गए अबू लहब के हाथ और वो नामुराद हो गया और उसका माल जो कुछ उसने कमाया उसके किसी काम ना आया और ज़रूर वो शोलाज़न आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरो भी यानी कि बीवी जो लगाई बुझाई करने वाली, और बाज़ में तर्जुमा किया है कि लकड़ियाँ ढोने वाली, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। जिसे साफ ज़ाहिर है कि इसका नाम सूरह लहब है और इसमें एक रुकू है, ये 5 आयतें हैं, 20 इसमें कलमात आए हैं और 70 हरूफ हैं इसमें। और ये कुरान पाक की पहली सूरत है जिसमें किसी काफिर या मुशरिक का नाम लेकर वईद की गई है उसके लिए। अबू लहब के बारे में यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इसी अबू लहब ने जो इसकी लौंडी थी ना हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसको आज़ाद किया था और इन्हीं का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध भी पिया था और इन्हीं का दूध हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी पिया था। इसलिए ये वो आपके चचा भी थे और रज़ाई भाई भी थे। और जब आपने हलीमा सादिया रज़ी का दूध पिया तो उसी कबीले की एक औरत का आप सबने दूध पिया, उसका हज़रत हमज़ा रज़ी ने दूध पिया था, इसलिए ये डबल शरीक भाई भी थे। ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। और इसका जो ज़माना नज़ूल है इसमें एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता कि मुख्तलिफ इसकी तौजीहात हैं, मुफस्सिरीन ने फरमाई हैं। एक बात तो मुसल्लमा है कि ये मक्की सूरत है, इस पे तमाम लोगों का इत्तफाक है, कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन इसका जो ठीक वक्त है वो बतलाना ज़रा मुश्किल है कि ये किस ज़माने में नाजिल हुई। ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस सूरत का नुज़ूल उस ज़माने में हुआ जब अबू लहब हज़रत के जो चचा है उसकी अदावत जब हद से बढ़ गई। बाज़ रवायतों में मौसीक़ा कि ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पे ऐलान फरमाया था उस वक्त, हालांकि ये उस वक्त नहीं था, ये उसके बाद में, क्योंकि ये चचा था और चचा वालिद बजा होता है। फ़ौरन अगर इसके ख़िलाफ़ कोई सूरत आ जाती तो लोगों ने कहना था देख लो जी भतीजे ने चचा के ख़िलाफ़ जो है ये अल्फाज अदा कर दिए। ये उस वक्त हुआ जब पानी सर से ऊंचा हो गया कि जब हर शख्स ने कहा कि ज़्यादती अबू लहब की है, तो लिहाजा ये उस वक्त ही, मैं इंशाल्लाह डिटेल में सारी बात करूँगा,
आज तर्जमा तफसीर की शायद नौबत नहीं आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका ज़माना नुज़ूल, उसकी वजूहात बताऊँ कि जिसकी वजह से अबू लहब के बारे में ये सूरत मुबारक जो है उसका नुज़ूल हुआ उसको। और इसका रवैया जो था इस्लाम की राह में एक बड़ी रुकावट बन रहा था अबू लहब का। और हम ये देखते हैं, ये सही मुस्लिम, सही बुखारी और बाज़ दूसरी अहादीस में जो है, जो जिसे सब सही मानते हैं, आप सल्लम की बेइज्जत के बाद ये करीब का नहीं थोड़ा बाद का वाक़या है। और यानी कि देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की जब उम्र मुबारक हुई तो आप सल्लम तन्हाई पसंद हो गए थे। आप गार हिरा में जाना शुरू कर दिया था। वही पहली वही जो है उसका नुज़ूल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। कि पढ़ ए नबी अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, और जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से, और पढ़ो कि तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है, और उसने इल्म दिया कलम के साथ, और इंसान को वो इल्म दिया जो वो ना जानता था। ये पहली वही है। और इस वही के बाद थोड़ा वक्फा हुआ। बाज़ रवायत में है कि 2 से 3 साल, हालांकि ऐसा नहीं है। इब्न साद की रवायत है जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि ये थोड़ा अरसा था, वो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं था। जो दूसरी वही आई उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे महबूब उठिए और लोगों को डराइए, अल्लाह की तरफ बुलाइए। वो थी कि या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सयाबका फ़तहर व रुज़्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फ़स्बिर। ये वो आयतें थी जो दूसरी वही में आई कि ऐ और लपेट कर लेटने वाले, उठो और ख़बरदार करो कि जो आराम करना था मेरे महबूब वो कर लिया। अब आपने उठना है और ख़बरदार करना है तमाम लोगों को। अब अपना सारा आराम सज कर देना है। अब नींदें गई, दिन का आराम गया। अब सिर्फ अल्लाह का दीन जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ साथ कहा कि अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो, उस रब की जो खालिक है, मालिक है, मुनम है, तमाम खजानों का मालिक है, उसी के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, उसकी बड़ाई बयान करो। एक उसी के आगे सजदा रेज हो जाओ, अपनी जबीनों को बचा लो तमाम लोगों के आगे सजदा रेज होने से, एक रब के आगे जो है अपनी जबीन को। तो यही वो चीज़ थी मेरी। और चौथा इसका जो है कि अपने कपड़ों को पाक साफ रखो। यह है वो इस्लाम की इब्तदाई आयात जो थी। और हर किस्म की गंदगी से अपने आप को दूर रखो, और मत एहसान करो इस गर्ज से ज़्यादा हासिल करने के लिए। देखिए कि किसी पर एहसान करके ये कभी उम्मीद न रखे कि ये भी मुझ पर एहसान करेगा। नेकी करो, दरिया में फेंक दो, भूल जाओ मैंने नेकी की है, और अपने रब की खातिर सब्र करो। अगर आप नेकी का जवाब बदी से आ गया है तो इस पर सब्र करो। ये वो दूसरी वही थी। इसी बुनियाद पर क्योंकि अल्लाह तबारक से हुक्म आ गया था कि उठिए और ख़बरदार कीजिए, तो अल्लाह के रसूल ने पहले 3 साल जो थे ना, अक्सर रवायत में यह आता है कि छुप कर तबलीग की। ऐसी कोई बात नहीं है, छुप के तबलीग नहीं की। हुआ ये कि आप सबसे पहले अपने घर वालों से, अपने वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो अजीज़ जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी, उठना बैठना था, उनको इस्लाम की दावत दी, छुप के नहीं दावत दी। ये अक्सर मैंने आपने पढ़ा होगा कि जी 3 साल छुप के दावत दी और 40 लोग मुसलमान हुए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यह है कि अपने, और फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिन हज़रत खदीजतुल कुबरा बिन्नत खवालिद बिन असद रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाई, और फिर आपसे उसके आज़ाद करदा गुलाम जो थे
हज़रत ज़ैद बिन हारसा बिन शुरहबील क़लबी रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए। और फिर आप उनके चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए। और फिर आप सल्लल्लाहु यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए। ये अक्सर किताबों में आपने पढ़ा होगा कि 4 लोग ईमान लाए, ये गलत चीज़ है। सही बात यह है कि 7 लोग ईमान लाए थे। 3 आप उनकी बेटियां भी थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला आप उनकी बेसे से 10 साल पहले पैदा हुई। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बेसे से 7 साल पहले पैदा हुई। और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप उनकी बेसे से 5-6 साल पहले पैदा हुई। और एक जो रवायत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला उनकी है कि एक में 5 आया है, एक में है कि 1 साल पहले, एक है उसी साल। इसके अलावा तीनों बेटियां हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला भी ईमान लेकर आई। ये हम अक्सर भूल जाते हैं और मैं हर दफ़ा इसकी तस्दीक करता हूँ। और इन 3 सालों में तकरीबन 40 लोग साहिब ईमान हुए। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने सूरह शोरा में, ये 214 नंबर आय मुबारका है, अल्लाह फरमाया कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ मेरे महबूब अपने नज़दीक तरीन कराबतदारों को अज़ाब इलाही से बचाओ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सही कि ये रवायत है कि इसका शान नज़ूल समझा जाना चाहिए कि जिसे अबू लहब के जो है इसने सबसे पहले मुखालफत का आगाज़ किया। और रवायत ये है, ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं और ये मुख्तलिफ सनदों के साथ नकल है, सही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत आम दी थी 3 साल के बाद ना कोहे सफ़ा पर, उस वक्त तरीका ये हुआ करता था कि जब कोई ख़तरा महसूस होता कि कोई लश्कर या कोई दुश्मन हमलावर है तो कोई शख्स वो कोहे सफ़ा या बुलंद किसी जगह पर चढ़ जाता था तो वहाँ से वो सदा लगाता था, या सबाहा। तो यही वो चीज़ है बेसिकली कि हाय सुबह की आफत, वो जब ऐलान होता था, ये मुख्तलिफ रवायतें हैं। इसमें रवायत है कि वो शख्स अपने कपड़े उतार दिया करता था और फिर वो ज़ोर से आवाज़ लगाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कोहे सफ़ा पर वो रवायत नहीं बरकरार रखी, कपड़े नहीं उतारे, और वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदा बुलंद फरमाई वो यही थी, या सबाहा। और यही के और हम देखते हैं कि ये जब आवाज़ बुलंद होती उसका तरीक़ेकार ये था कि हर बंदा इस जानिब दौड़ पड़ता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आवाज़ की तो हर बंदा जो नहीं आ सकता था उसने अपना कोई साथी भेजा कि जाओ मालूम करो बात क्या है, क्योंकि बात किसकी ज़ुबान मुबारक से निकल रही थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मुबारक ज़ात थी। और इस ज़ुबान से कभी किसी ने सच के अलावा कुछ नहीं सुना था। आसम सादिक भी थे, अमीन भी थे और बेहतरीन फैसला करने वाले कि ये जब नस्ब करना था हजर अस्वद, उस वक्त तो बाकी और सारे मौके पर अमानत हर बंदा को रखता था। आपने कभी उसमें खयानत नहीं फरमाई थी, हमेशा सच फरमाया था और आप मशहूर हो गए थे सादिक व अमीन और बेहतरीन फैसला करने वाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं आपको कहूं कि इस पहाड़ की उस तरफ से कोई लश्कर आप पर हमलावर है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे? तो यकीन जानिए सबने भैया किस बार हमको कहा कि इस जुबान से हमने कभी झूठ सुना ही नहीं, हम इस पर यकीन कर लेंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक खानदान का नाम लेकर पुकारा, ए बनी हाशिम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनी फलां फलां फलां, सबके नाम लिए। अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि पहाड़ के उस पर तरफ एक लश्कर है तो सब ने
यकीन जानिए ये वो सच्चाई हुआ करती है। दाई की यही वो सच्चाई है, जब वो दाई दूसरों के जानिब अल्लाह का दीन बतलाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अपनी जात को पेश किया होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल किसी को ना दीन का बतलाया, ना नमाज, ना हज, ना रोजा, ना ज़कात, ना जिक्र, ना अज़कार, अपनी जिंदगी को पेश फरमाया। तमाम लोगों के सामने आपका बचपन था, आप सल्लल्लाहु की पैदाइश मौजज़ा, आपका बचपन मौजज़ा, जवानी मौजज़ा, मौजज़ात से भरी हुई जिंदगी आखिर तक। और यही वो चीज है कि सब ने जब कहा तो आपसे फरमाया कि मैं तुम्हें, अब देखिए यहां से वो इब्तिदा होती है, लश्कर नहीं, मैं उससे भी बड़ी बात आपको बतलाना चाहता हूं। मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि आगे सख्त अजाब आ रहा है, उस अजाब से अपने आप को बचा लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 चीजें पेश की, खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत और आखिरत, कि मरना है और मर के बाद उठना है, तो हिसाब किताब होना है एक एक अमल का। देखिए ये 3 चीजें जो हैं ये हमारे दीन का टोटल है, टोटल दीन ये है, अल्लाह की तौहीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत, दीन खत्म। ये जब बतलाना था तो कोई बोला ना बोला, आपका चचा अबू लहब, क्योंकि अक्सर लोग जो कहते हैं कि तब ये दाहबी लाहबी हुआ, तब ये 2 दफा आया ना लफ्ज तब का, कि हलाक हुआ, टूट गए। तो यहां जो उसने अबू लहब ने जुमला कहा था ना, मैं वो कोट करना चाहता हूं। इसी की बुनियाद पे बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कहा कि इसके बाद ये सूरत का नुज़ूल हुआ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसने कहा तब्बल लका आले हादा जमाअतन, हलाक हो तेरे लिए, हलाकत हो तेरे लिए। आप सब उस खबीस ने कहा क्या तूने हमें इसलिए जमा किया? यहां भी तब्बन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हलाकत का। और एक और रवायत है कि उसने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश की, मारा नहीं वैसे। और इसी रवायत की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने यह समझा कि इसके फौरन बाद ये सूरह लहब जो है उसका नुज़ूल हुआ। ये रवायत के सही होने में कोई शक नहीं, मैंने सर्च किया, लेकिन इससे मालूम हरगिज़ नहीं होता कि इस सूरह का नुज़ूल इसके फौरन बाद हुआ, क्योंकि ये जहां इस रवायत में तब्बन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एक जगह और भी उसने इस्तेमाल किया। यह भी इब्न ज़ैद की रवायत है, उसने एक दफ़ा पूछा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुम्हारे दीन में आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो बाकी मुसलमानों को है, ये सबसे बड़ी सआदत है कि तुम्हें दीन मिल जाएगा, इस्लाम मिल जाएगा, कलमा मिल जाएगा, मेरा कुर्ब मिल जाएगा। ठीक है। और इसने जो है वहां जो जुमला अदा किया वो सुनने वाला है, उसमें लफ्ज़ जो है तब्बन इस्तेमाल किया इसने। ये बात की बात है, इसके कोई 4-5 साल बाद की बात है। उसे कहा तब्बन li हाज़ा दीन तबअन अकूना वहाउलाई सवा, कि हलाकत हो इस दीन के लिए जिसमें मैं और बाकी सब लोग बराबर हूं। ये है वो खुन्नास, ये है वो गुरूर, ये है वो तकब्बर जो इसके बदबख्ती का इसके लिए सबब बना, आड़े आया और यह दीन में दाखिल नहीं हुआ कि मैं और सब बराबर हो जाएंगे इस दीन में आकर। यहां भी लफ्ज़ तब्बन इस्तेमाल हुआ और इसलिए सिर्फ इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के इस सूरत का सबब करार देना मुनासिब नहीं है। असल में इसके नज़ूल के बहुत सारे असबाब हैं, मैं अब उन असबाब के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो पस मंज़र है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आखिर वो कौन सी वजह थी कि आप सबका चचा
इतनी मुखालफत में उतर आया और इसके खिलाफ अल्लाह तबारक तआला ने एक सूर का नुज़ूल कर दिया। हालांकि इससे भी ज़्यादा या और भी मक्की दौर में भी, मदीनी दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया इस्लाम के खिलाफ और आप सल्लम की मुखालफत में, यहाँ तक कि कत्ल करने की साजिशों में वो शामिल थे, लेकिन किसी के बारे में कोई सूरत का नुज़ूल नहीं हुआ। इसके बारे में हुआ तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़रा इस पस मंज़र से जो है आगाह करूँ ताकि हमें मालूम पड़ जाए और ज़हन नशीन हो जाए। और ये वो चीज़ है, पहली आप बात ज़रा गौर कीजिए कि ये दौरे जहालत में अभी ना सिला रहमी पर बड़ा जोर दिया जाता था और कते रहमी को पाप समझा जाता था। ये ज़रा ज़हन में लाइएगा ज़रा, सिला रहमी और कते रहमी, ये दौरे जहालत में भी इसकी वजह क्या थी? क्योंकि उस दौर में बदअमनी हुआ करती थी, गारत करी थी और तवाइफ मुल्क की इस तरह के दुश्मनियाँ होती थी, ज़रा ज़रा बात पर तलवारें निकल आती थी और वो दुश्मनियाँ कई कई वर्ष जो है वो चलती थी और सैकड़ों लोग जो है उसमें कत्ल हो जाते थे। तो लिहाजा जो सबसे जो काम आने वाले लोग थे वो अपने से भाई बंद, रिश्तेदार, अजीज, तो लिहाजा दौरे जहालत में भी इस सिला रहमी पर बहुत जोर दिया जाता था और कते रहमी को पाप समझा जाता था, गुनाह समझा जाता था और इसी चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कायम व दायम रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तौरात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम व दायम रखी, संगसारी रिज़्म जिसे कहते हैं, ये सज़ा तौरात की है, इसे कायम रखा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिला रहमी जो है सबसे ज़्यादा जो जोर इस्लाम में दिया गया वो सिला रहमी का है कि अपने रिश्तेदारों के साथ उससे सलूक से साथ पेश आना। और यही एक चीज़ है, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, ज़िक्र, अज़कार, कोई अमल ऐसा नहीं है जिसके साथ उम्र बढ़ती हो, रिज़्क बढ़ता हो और इज्जत बढ़ती हो। ये एक ही अमल है, वो है सिला रहमी। और मैंने इसमें एक पूरा लेक्चर दिया था 1 घंटे का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन, ये ऐसा एक टॉपिक है, इस पर बार बार बात करने को जी चाहता है, इसलिए कि हमारे माशरे में सिला रहमी अनका होती चली जा रही है। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम अपने भाई बंद, रिश्तेदारों, अजीज़ों सबको भूल जाते हैं। और यही वो चीज़ है कि जिसका अल्लाह ताला के यहाँ इतना अजर सवाब है इतना अजर सवाब है कि हज़रत जबीर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि काते जो है कतर रहमी करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये ज़िम्न में बात कर रहा हूँ, ये इसकी इंपॉर्टेंस जो है। तो इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 2 कबीले हैं ना, एक बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, ये हाशिम के भाई मुत्तलिब, इन 2 कबीलों ने इसी सिला रहमी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा साथ दिया और किसी कबीले ने, कुरैश के ने उन पर तानाजनी नहीं गई कि आपने एक नया दीन पेश करने वाले की आपने हिफाजत कर रहे हैं। और वो ईमान भी नहीं लाए, सारे चंद लोग लाए हैं। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ये तकरीबन जंगे बदर में कैदी हुए थे, ये तकरीबन 8 हिजरी में ईमान लेके आए। हज़रत अली रज़ी के भाई अकील ये भी इसी तरह, और आप सबके दामाद हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला ये तकरीबन 7 हिजरी, 6-7 हिजरी में। तो लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ईमान नहीं लाए, लेकिन सिलह रहमी की बुनियाद पर वो सुबह शाम दिन रात आप सल्लम की हिफाजत मामूर थे। और आप सल्लम के जो चचा अबू तालिब जो थे, हज़रत अली के वालिद जो थे, 40 साल साथ दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर घड़ी, यहाँ तक कि शेब अबी तालिब ने 3 साल मैसूर रहे, जहाँ खाने पीने को कुछ नहीं था, लेकिन साथ दिया, ईमान नहीं लाए फिर भी, ये अलग मौजू है। और लेकिन
इसकी बुनियाद पर, और कभी किसी दूसरे कबीले ने इस कबीले को ताना भी नहीं दिया। तो यही वो चीज है दूसरी चीज जो है, इसी जो अखलाकी उसूल जो था सिला रहमी, अगर इसको किसी ने तोड़ा ना, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब में वो एक ही शख्स था। वो कौन था? अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब। इसने सिला रहमी को तोड़ा। इसने हर लम्हे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और कहा कि मैं इसकी मुखालफत करूं ही करूंगा, और उसने मुखालफत को कसर ना छोड़ी, क्योंकि ये आपका चचा भी था, बाप से सगा था। अबू तालिब जो थे वो मां से भी सगे थे, और आपको मालूम है कि उस अहले अरब में बाप अगर फौत हो जाए तो चचा वालिद का उसका मकाम मिलता था। और आप समझ के वालिद अब्दुल्ला फौत हो चुके थे, लेकिन इस बदबख्त ने फिर भी चचा होने का हक अदा नहीं किया। मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाया और वो तमाम रवायात उनको पमाल कर दिया। और तीसरी बात, ये पड़ोसी भी था, दीवार सांझी थी अबू लहब की, और दीवार सांझी थी बिल्कुल। और बाकी जो चार पड़ोसी और भी थे, एक था हकम बिन आस, ये मरवान का वालिद था, बाद में इंशाल्लाह इस पर मैं पूरी रोशनी डालूंगा। एक था उकबा बिन अबी मुआयत, और एक अदी बिन हरा, और एक इब्नुल असद था। ये बस सारे जो थे ये क्या करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं बकरी की ओज डाल देते, नमाज पढ़े थे सेहन में, खाना पक रहा होता तो उसमें गलाजत फेंक देते। और अबू लहब की बीवी, इसका नाम उर्वा था, इसकी कुन्यत थी उम्मे सलाम, ये अबू सुफियान की बहन थी। इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, खामद से ये 2 हाथ आगे ही थी। ये रोज ये रात को झाड़ी जो कांटों वाली लाती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को रास्ते में बिछा देती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, आपके बच्चे तो कांटों में कांटे जो है चुभ जाएं। ये इनका रोल था। और फिर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु की बेइज्जत से पहले आप सब की 3 बेटियों हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू लास से रुखसती हो चुकी थी, और 2 बेटियां हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों का निकाह अबू लहब के 2 बेटे उतबा और उतैबा से हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी। और जब आप सिलसिले में बेइज्जत फरमाई तो इस बदबख्त ने कहा कि मेरा तुमसे मिलना हराम है कि जब तक तुम आप उनकी दोनों बेटियों को तलाक ना दे दो। तो उन दोनों बेटों ने तलाक दे दी। हज़रत अबू लास से भी कहा गया कि आप तलाक दे दें हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं माना मक्का के तमाम सरदारों का। उनका ये हरगिज़ ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जिस लड़की पे हाथ रखोगे शादी कर देंगे। उसने कहा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। और यही वो चीज़ है बेसिकली। और ये जो उतैबा था ना, ये तो जहालत में बहुत आगे निकल गया। एक दिन ये आया और आकर कहा, ये सूरह नजम की 2 आयतें इसने पढ़ी, अन-नज्म इज़ा हवा अल्लज़ी ज़ना फ़तदल्ला। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने साल के बाद जो है, तो कहा कि मैं नहीं मानता इसको। और इस बख्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की जानिब थूका, लेकिन थूक पड़ा नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां इसके लिए बद्दुआ दी और ये कहा कि खुदाया इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ता जो है वो मुसल्लत कर दे। और ये भी कुछ अर्से बाद अपने वालिद अबू लहब के साथ शाम की जानिब गया सफ़र के सिलसिले में। तो रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, तो यहाँ खौफनाक जानवर के बारे में लोगों ने बतलाया। तो अबू लहब को वो और उतैबा को आप समझ की वो बात याद आ गई
कि अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता इस पर मुसल्लत करना। यह भी यकीन था बदबख्तों को। तो कहा अबू लहब ने कि मेरे बेटे की हिफाजत करो। तो सारा सामान, पहले ऊँट जो है एक सर्कल में बिठा दिए गए, सामान दरमियान में डाला गया और इस उतैबा को उस सामान के ऊपर जो है लिटा दिया गया। रात को अल्लाह ने एक शेर भेजा, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, इस उतैबा को चीर फाड़ खाया। कुछ रवायतों में है कि ये उतबा था। उतबा इसलिए नहीं था कि बाद की रवायतों से हम जानते हैं कि फतह मक्का के बाद उतबा मुसलमान हो गया। इंशाल्लाह जब मैं इसकी तशरीह करूंगा फिर बताऊंगा आपकी बेटी और दूसरा छोटा बेटा वो भी किस तरह मुसलमान होते हैं और ये किस तरह जलील और रुस्वा हुआ। तो यही वो चीज़ है। और अबू लहब जो था, इसका जो खुब्स नफ्स था, मुखालफत में ये पागल हुआ जाता था। और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहला जो बड़े बेटे थे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फौत हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फौत हो गए। बजाय ये कि ये अपने भतीजे से अफसोस करता, ये बदबख्त खुशी खुशी दौड़ा हुआ हरम पाक में गया और वहां कुरैश के सरदारों से बड़ा खुश होकर कहा कि खुश हो जाइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए हैं। यानी कि दुम कटा, मुराद यह है कि ऐसा शख्स जिसकी औलाद नरीना फौत हो जाए तो ज़ाहिर कितने दिन का नाम लेवा लोग रहेंगे, आस्ता आस्ता लोग भूल जाएंगे। लेकिन उन बदबख्तों को क्या मालूम कि अल्लाह तबारक ताला ने सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शाने का होल अबतर, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको कौसर अता फरमाया। इसलिए इंशाल्लाह इसके बाद सूरह कौसर की मैं तफसीर बयान करूंगा। और कहा कि बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। नहर कहते हैं ऊंट की कुर्बानी को। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। ये कह रहे हैं आपको ये आप जड़ कटा हो गए, नहीं, आप जड़ कटा नहीं हैं। आपका नाम नामी तो क़यामत तक जिंदा और ताबिंदा रहेगा। हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता रहेगा इस दुनिया में। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा, आप सल्लल्लाहु जानिसार जो हैं, आप मश्क बैद मलेशिया शुरू होकर मगरब बैद मगरिब अमेरिका तक 24 घंटे का ले लीजिए जरा। इस 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर ना हो रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी सदाएं हर स्पीकर से, हर मस्जिद से जो है वो बुलंद हो रही हैं। एक लम्हा ऐसा इस कायनात का नहीं है। और हर शख्स, हर मुसलमान जो है, जहां अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है, उसकी तस्बीहात कर रहा है, आप सब दुरूद और सलाम भेज रहा है। कोई लम्हा ऐसा नहीं है। और वो आज कोई अबू लहब का नाम लेवा है, आज कोई अबू जहल को जानने वाला है, आज कोई वलीद बिन मुगीरा को जानने वाला है, आज कोई उक़बा बिन अबी मुआयद को जानने वाला है, आज कोई नज़र बिन हारिस को जानने वाला है, आज कोई उतबा बिन रबिया को जानने वाला है, आज कोई शेबा बिन रबिया को जानने वाला है। इन लांसियों को कोई, अगर इनके जो खूनी रिश्ते हैं वो भी इकरार नहीं करते कि वो हमारे थे। तो सब्र कीजिए, ये है मेरा रब, वो जिसका भी साथ देता है उसे औदे सुरैया पर पहुंचा देता है। और आज हम जब कहते हैं कि दुरूद और सलाम आप सब भेजते हैं, तो मेरा रब हम पर दुरूद और सलाम भेजता है। अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उस पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। आप फरमाया कि कंजूस है वो शख्स जो मेरा नाम नामी सुने और मुझ पर दुरूद और सलाम ना भेजे। और जो जुम्मे के रोज मुझ पर 100 मरतबा दुरूद और सलाम भेजता है, मेरा रब उसकी 30 दुनियावी
और 70 उखरी हाजात पूरी फरमाते हैं। अंदाजा कीजिए, और एक दफा पढ़ने के 10 नेकियां नामा अमाल में लिख दी जाती हैं, 10 बुराइयां नामा अमाल से निकाल दी जाती हैं, और उसके 10 दर्जात अल्लाह बुलंद फरमा देता है। तसव्वुर कीजिए, फरमाया कि मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम भेजा करो, यह तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बायस है। और ये वो है अमल। उन्होंने कह दिया कि जड़ कटा है, अल्लाह फरमाए कि वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, ऐ मेरे महबूब मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। हर घर, हर घड़ी, हर लम्हा जो है तेरा जिक्र खैर होगा। ये कहते हैं जड़ कट गई। क्या हुआ औलाद नरीना, तीनों बेटे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो गए, तो क्या हुआ? तो ये रूहानी बेटे जो है, बेटियां जो है, औलाद जो है, हर पल जहां अल्लाह का जिक्र करती है वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है। और कुरान में 4 चीज़ें हैं जो लाज़िम व मलज़ूम हैं। मैं आखिरी इस बात खत्म करना चाहूँगा। एक है वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज, ज़कात, और अम्र बिल मारूफ व अनिल मुनकर, लाज़िम व मलज़ूम, नेकी का हुक्म, बुराई से मना, अनिश्कुर वाले वालिदैन, अल्लाह का शुक्र, वालिदैन का शुक्र। एक करो दूसरा ना करो, पहला भी कबूल नहीं। तो लिहाजा ये वो वजूहात थी। इसके बाद 3 साल शेब अबी तालिब में बनु हाशिम व बनु मुत्तलिब तमाम लोगों का मुहासरा रहा, सोशल बाइकआउट रहा, लेकिन सब ने, हालांकि सब साहिब ईमान नहीं थे, लेकिन सिला रहमी की बुनियाद पर आप सबका साथ दिया। और यही वो चीज़ थी जिसने तमाम लोगों को ये अजबर करा दिया कि जो भी अल्लाह का कलमा पढ़ लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो गैर होकर भी अपना हो सकता है। और अबू लहब अपना होकर, कलमा ना पढ़कर वो गैर हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा हसना जो हक और सच है और हमारे लिए हुज्जत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबियात जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।